Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. Today we are going to start the fifth chapter of class 7 science. Uh, इस इसका जो फर्स्ट वीडियो था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हमने एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ा था और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम उसी के आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेकेंड पार्ट है चैप्टर का, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ पे काम आता है हमारी लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है इंडाइजेशन। अगर हमारा स्टमक ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, हाँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इंडाइजेशन होता है। और साथ ही साथ हमारा जो पेट रहता है, हमारा जो स्टमक रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा जलन, हाँ, बर्निंग फील होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें जो ज़्यादा स्टमक में एसिड रिलीज हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, उसको कम करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो ऐसी कंडीशन में हम एंटासिड यूज़ करते हैं। ये एंटासिड जो रहते हैं वो एसिड को कम करने वाले रहते हैं। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उनमें से एक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, जो स्टमक के अंदर एसिड रहता है उस एसिड को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो उनको अपन एंटासिड बोलते हैं, जो एसिड के इफेक्ट को कम करते हैं। देन एंटिस्टिंग, तो मतलब कि जैसे चींटी जब डंक मारती है तो उस टाइम पे फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है हमारे स्किन के अंदर। जब हमारे स्किन के अंदर वो डंक मारेगी, मतलब स्टिंग करेगी, तो अब इस फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम किसी न्यूट्रलाइज या जो न्यूट्रलाइज कर सके इसके इफेक्ट को, इस फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को, उनका यूज़ करेंगे। तो इन फॉर्मिक एसिड को का इफेक्ट कम करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा को हम अगर रब कर देंगे हमारी जहाँ पे चींटी ने या एंट ने काटा है, बाइट करा है, वहाँ पे इस फॉर्मिक एसिड का इफेक्ट अगर कम करना है तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। साथ ही साथ कैलेमिन जो है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन कैलेमिन के अंदर जिंक कार्बोनेट होता है। देन इसके बाद है सॉइल ट्रीटमेंट। अगर सॉइल के अंदर ज़्यादा एसिड हो तो इसको अगर न्यूट्रलाइज करना है, इस सॉइल के अंदर पाए जाने वाले एसिड का को हमें अगर न्यूट्रलाइज करना है, इसका इफेक्ट अगर कम करना है, तो हम उसको क्विक लाइम से, हाँ, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर सकते हैं, या फिर स्लैग लाइम से, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। तो इस कारण क्या होगा, ये जो एसिड है, ये जो सॉइल के अंदर पाया जाने वाला जो एसिड है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, मतलब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि क्विक लाइम या फिर स्लेग लाइम जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो बेस और एसिड आपस में मिलेंगे तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। देन अब हम देखेंगे कि कुछ सब्सटेंस जो है बताते हैं कि वो जिस भी सॉल्यूशन के अंदर गए हैं तो वो सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है। तो जैसे कि एसिड जो रहता है, जो एसिड रहता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो एसिड जो रहेगा वो लिटमस पेपर क्या होता है, एक तरह का पेपर होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो एसिड है या बेस है। जनरली लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर, एक ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर हम एसिड को अगर टेस्ट करना चाहते हैं, एसिड का पता करना चाहते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, तो एसिड को पता करने के लिए हम ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। तो ब्लू लिटमस पेपर अगर हम एसिड के अंदर डीप करेंगे तो वो लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बेस को अगर यूज़ करते हैं, बेस के लिए हम रेड लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, तो अगर रेड लिटमस पेपर हम बेस में, किसी भी बेस सॉल्यूशन में अगर डिप करेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर हम एसिड का पता करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई करें कि एसिड है कि नहीं। और अगर हम रेड लिटमस पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो हम बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करेंगे। और अगर
ब्लू होगा तो वो रेड में कन्वर्ट होगा, और अगर रेड होगा तो ब्लू में कन्वर्ट होगा। ओके, देन अगर हम बात करें कि न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं, तो वो सब्सटेंस जो ना ही एसिड हो ना ही बेस हो, डेट इज कॉल्ड न्यूट्रल। देन अब सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस डेट शो डिफरेंट कलर इन एसिड। तो कोई सा भी सॉल्यूशन लिया अपन ने, हाँ कोई से भी सब्सटेंस का अगर हमने सॉल्यूशन लिया जो क्या शो कर रहे हैं, डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं किसी भी एसिड में, किसी भी बेस में और कोई से भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में, डेट इज कॉल्ड इंडिकेटर। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंडिकेटर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर यूज़ करा था, ये इंडिकेटर है क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एसिड है या ये बेस है। ओके, तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी चीज़ को का पता करते हैं कि यह एसिड है या बेस है, डेट इज कॉल्ड इंडिकेटर। नाउ स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।